एवरीवन, मेरा नाम है कोमल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, जो कि कंडीशनल्स के अंदर आता है। इसके अंदर नेस्टेड आएगा, हमारा लैडर आएगा, काफ़ी चीज़ें आएंगी। तो बेसिक्स में ही हम इसको रखते हैं, या फिर एक काम करते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं कंडीशनल्स के नाम से। कंडीशनल्स के नाम से ओके। एंड अब हम इसमें इफ एल्स डाल देते हैं, इफ एल्स डॉट cpp। अब हम क्या कहते हैं, अपना सी का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। हैश इंक्लूड iostream using namespace std int main। क्या होता है तो हमारा if else। if else बेसिकली आपका ये डिसाइड करने में हेल्प करता है वेदर अगर कोई सर्टेन कंडीशन आपने दी हुई है। मान लो अभी के लिए हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जो कि है एक ऑड एंड इवन का। अगर मेरा नंबर इवन है तो मुझे प्रिंट करके दे दो इवन, और अगर मेरा नंबर ऑड है तो मुझे प्रिंट करके दे दो ऑड। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करेंगे इवन ऑड पे। ठीक है, हाँ। तो अगर मुझे चेक करना है कि मेरा नंबर इवन है या आउट है, तो सबसे पहले क्या करूँगी, मैं एक इंट वेरिएबल डिफाइन करूँगी, इंटीजर एक वेरिएबल डिफाइन करूँगी, लेट सपोज नम के नाम से। ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम है नम। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं यूज़र से इनपुट लेना चाहती हूँ इस चीज़ के बारे में। बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि एक चीज़ प्रिंट हो जाए कि लेट आस्क, थोड़ा इसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए कि मैं सी आउट करती हूँ, मैं प्रिंट कर देती हूँ कि एंटर नंबर। ठीक है, ये चीज़ ये पहले प्रिंट हो, उसके बाद ना यूज़र से इनपुट लिया जाए, मैं ये चाहती हूँ। अब इनपुट लेने के लिए हम सी प्लस प्लस में सी इन, और जस्ट ऑपोजिट इनका सिंबल हो जाता है ऐसे। एंड देन हम जो इस वेरिएबल को इनपुट लेना चाहते हैं उसका नाम, नाम मैं इनपुट लेना चाहती हूँ नम को, इसीलिए मैंने सी इन उसके जस्ट अपोजिट जो सिंबल्स हैं उसको किया, एंड देन उसके बाद नम लिखा। तो ये चीज़ आप याद रखना कि जब भी हमें यूज़र से इनपुट लेना है कि यूज़र एंटर करे कोई नंबर, तो उसके लिए मैं सी इन यूज़ करूँगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, अब चेक करना है हमें वेदर जो यूज़र ने नंबर दिया है वो इवन है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आपको लिखना होता है, इफ़ का जो सिंटेक्स होता है वो होता है ऐसे, एंड देन उसके बाद ब्रैकेट्स, उसमें आप नम लिखोगे एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर टू इक्वल टू ज़ीरो। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने मॉड्यूलस इक्वल टू ज़ीरो? इसका मतलब ये है कि मैं जो भी नंबर लिया है उसको 2 से डिविजिबल करके देखूंगी। यानी जो भी मैंने नंबर लिया उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, और अगर रिमाइंडर 0 आता है, मतलब जब मेरा ये जो है पोर्शन इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है, उसका मतलब क्या कि वो इवन नंबर है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, उसको डिवाइड करके देख लिया। अगर मेरा रिमाइंडर इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर है ना अपना, तो उसको हमने कंपेयर करके देखा कि क्या ये इक्वल टू 0 है। और अगर ये इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, आपको प्रिंट करवा देना है सी आउट में, प्रिंट कर देगा ये हमारा इवन नंबर ऐसे। अब सेकंड केस आ जाता है, मान लो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तब आती है हमारी एल्स की बारी। एल्स की कंडीशन हिट होगी अगर हमारी जो कंडीशन गिवन है इसके अंदर, मींस कंडीशन मतलब इसकी बात हो रही है, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तब हमारी एल्स की कंडीशन हिट होगी। एल्स की कंडीशन तो मान लेते हैं सी आउट। अब अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो जाहिर सी बात है वो इवन तो है नहीं, तो क्या होगा कि ये ऑड होगा, ऑड नंबर। ठीक है,
अब जैसे कि मैंने रन करा के देखते हैं प्रोग्राम को, तो ओके वेट, मान लो मैंने 4 एंटर करवाया जो कि एक इवन नंबर है, तो इफ की कंडीशन हिट होनी चाहिए, ट्रू है तो इवन होना चाहिए, इवन नंबर प्रिंट हो गया। सेम चीज करेंगे, दोबारा से रन कराया कोड। अब मैं क्या करती हूँ, एक ऑड नंबर दे देती हूँ। 7 एक ऑड नंबर है, तो बेसिकली इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, ऑड नंबर। इस तरीके से हमने इफ एल्स को समझ लिया। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम इफ एल्स पे बेस्ड और क्वेश्चंस को ट्राई आउट करेंगे। जब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड पढ़ते रहो बस। बाकी जो बेसिक है अपना उसको पहले अच्छे से क्लियर करो एंड देन आगे बढ़ो, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों का बेसिक्स क्लियर नहीं होता एंड देन दे स्टार्टेड डूइंग टफ क्वेश्चंस जिसमें उन्हें प्रॉब्लम आती है एंड वो सॉल्व भी नहीं कर पाते कि क्या लॉजिक लग रहा है। बेसिक क्लियर होगा देन यू विल बी एबल टू सॉल्व। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।